तो आज तारीख है 11 मई 2020, मतलब 11 मई 2020। और आज रोज़ की तरह सुबह उठा, काम किया एंड थोड़ी सी एक वीडियो सुनी। बेसिकली ऑडियो बुक है, फेक नाम की जो बुक है वो, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। सो दे हैड बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं देखा, तो उसमें थोड़ा सा ही उन्होंने बताया कि मतलब थोड़ा सा नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ बताया जितना मैंने पढ़ा उसमें कि वी आर लिविंग विद द फेक टीचर्स। और क्योंकि हम फेक टीचर्स और फेक तरह के सिस्टम में रहते हैं जो कि नहीं चाहते कि हम इस सिस्टम से बाहर निकले। मतलब बेसिकली एक वर्किंग कैटेगरी चाहिए इस वर्ल्ड को या फिर उन लोगों को, और उन्हीं लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं बड़े बड़े जिनको कि अपने कंपनी के लिए वर्कर्स चाहिए। या फिर जैसे मान लो मेरी आई कंपनी है, मेरी आई कंपनी को क्या चाहिए? वर्कर चाहिए। मेरी आई कंपनी को बॉस नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसीलिए सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं ताकि वर्क फोर्स प्रोवाइड किया जा सके वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप एजुकेशन इसलिए लेते हो ताकि आप आगे जाके नौकरी कर सको, किसी के अंडर में काम कर सको, ठीक है। तो ये मेन मोटिव होता है अपना इस चीज़ का, एजुकेशन सिस्टम का। और दूसरी चीज़ अब ये है कि उन्होंने ये भी बात की कि जितने भी टीचर्स हम लोग कहते हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं, तो जो खुद टीचर्स हैं उनको कुछ रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता नहीं है। बेसिकली जो अकाउंटिंग पढ़ा रहा है ना, उसको ने कभी अकाउंटिंग की जॉब की होगी। जो साइंटिस्ट के बारे में बता रहा है ना ही उसको उसने कभी कुछ रिसर्च किया है आज तक। और इवन मतलब जितने भी मोस्टली जो टीचर्स हैं जिसको हम टीचर्स कहते हैं, और वो जो पढ़ा रहे होते हैं उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं देखा, ना ही प्रैक्टिकली किया, ठीक है। तो उन्होंने उस पूरी पूरी कैटेगरी को जो भी लोग जो सिखा रहे हैं और उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है उस फील्ड में, वो सब फेक टीचर्स हैं। क्योंकि जब हम उन टीचर्स को अगर हम प्रैक्टिकल फील्ड में छोड़ दें तो उनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बंदा है जो कि रियल एस्टेट के बारे में बता रहा है, मगर उसने आज तक रियल एस्टेट में कभी पैसा नहीं लगाया, कभी उसने वहाँ से कुछ कमाया नहीं, और वो आगे आपको रियल एस्टेट के बारे में बताएगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? समझदार नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे जितने भी हमारे पढ़ाने वाले हैं जो हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद लाइफ में उस फील्ड से रिलेटेड कभी कुछ नहीं किया, मतलब वर्क कोई कुछ नहीं किया, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जमा की और वही थ्योरेटिकल नॉलेज बांट रहे हैं। और अगर उस बंदे से आपने सीखा है जिसको बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जब फील्ड में जाओगे, आप जब उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो आप वो चीज़ आप कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली जब वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने खुद कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आप भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आपको किसी तरह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया ही नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा वर्क करने से मिलता है, फील्ड पे वर्क करने से। फील्ड पे वर्क करने का मतलब उनका पूरा मोटिव ये नहीं है कि आपको एक वर्कर बनाना, उनका मोटिव ये है कि आपको इंटेलेक्चुअल तरीके पे दिमाग के लेवल पे विकसित करना, ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा पूरा खोखला है, सिर्फ चीज़ें हैं बातों के लेवल पे, बातों को हटा दें तो जैसे ही बंदा बाहर निकलता है उसके पास कुछ नहीं होता। मतलब ऑल पर्सन्स आर लाइक दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना होता है। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़, पूरे के पूरे सिस्टम में, चाहे वो कहीं का भी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज देने लगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से सामने वाले को समझ में आ जाएगा, मतलब वर्कर्स को समझ में आ जाएगा और वो इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये जो सिस्टम जो कि ताश के पत्तों से मान लो बना हुआ है, तो ये ढह सकता है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि अगर मेरे को फाइनेंशियल सिस्टम समझ में आया तो मैं भी कल चाहूँगा मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूँ, मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ करूँ, मेरे को भी अमीर बनना है, मेरे को भी अमीर बनना है। और ऐसी कोई सोच डाली ही नहीं गई हमारे अंदर कि हमें अमीर बनना है, हमें फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली फ्री जो होता है, जो टर्म है, इसी का मतलब 90% लोगों को पता नहीं, और जिन 7% को लोगों को पता है उनको ये नहीं पता कि क्या करने से हमें
पैसा आता है और क्या करने से नहीं आता। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर जो लोग टैक्स स्लैब में जी रहे हैं, जहाँ की सिर्फ हमें टैक्स पे करना होता है, पे करना होता है, पे करना होता है, हम कमाते हैं टैक्स पे करते हैं, कमाते हैं टैक्स पे करते हैं, मतलब बेसिकली हम पूरे सिस्टम को चला रहे हैं मगर हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी वो और एक बहुत बड़ी बात की उन्होंने बैंक्स के बारे में। अब बैंक्स के बारे में क्या बात की कि बैंक सिस्टम बहुत ही मतलब बेसिकली एक ये समझ लो कि आपने बैंक में जाके जमा किया 10,000 रुपये और वही 10,000 रुपये वही बैंक दूसरे को दे देती है, दूसरे बंदे को। दूसरा बंदा जाके दूसरे बैंक में जाके वो पैसे जमा कर देता है, फिर वो दूसरी बैंक दूसरे बंदे को उधार दे देती है 8,000 रुपये और 1,000 रुपये से 2,000 रुपये अपने दे रखी है। फिर वो दूसरा बंदा जाके दूसरे बैंक में जाके पैसा देता है और वहाँ उसके 8,000 रुपये जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब उसने उस बैंक ने फिर जाके दूसरे बंदे को दोबारा से 6,000 रुपये दे दिए और 2,000 अपने खर्चे के लिए रख लिए। तो इस तरीके से बैंक का काम चलता है। अब कहने को वो 10,000 रुपये थे जो कि मेरे थे, ठीक है, मगर अभी के टाइम पे वो 10,000 रुपये की वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये मैंने भी बैंक में जमा किए हैं, 9,000 रुपये उसने भी बैंक में जमा किए, 8,000 उस आगे वाले ने भी जमा किए हैं, 7,000 उस आगे वाले ने भी जमा किए, 6,000 उस आगे वाले ने भी जमा किए और सभी बैंक ने अपना अपना 1,000 रुपये खर्चा भी किया है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम समझोगे तो है 10,000 रुपये ही, मगर अगर हम सबको कैलकुलेट करें तो 45 से 60,000 रुपये हो गए सबका कैलकुलेशन। तो 60,000 रुपये बेसिकली सिस्टम में है नहीं, मगर दिखने के लिए एक फेक तरीके से है। मतलब अगर सारे के सारे जिन लोगों ने जमा किया, अगर वो बोले कि नहीं हमको अपना पैसा चाहिए, तो उतना पैसा जितना सर्कुलेशन में दिखता है उतना पैसा कभी होता ही नहीं और सारे के सारे पूरा बैंक सिस्टम एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बैंक सिस्टम पूरा फेक मनी पे चलता है और हमें फेक मनी को समझना है कि फेक मनी क्या है, रियल मनी क्या है, और हमें अपना पैसा रियल मनी की तरफ इन्वेस्ट करना है, सारा का सारा फेक मनी की तरफ नहीं। और जो हम सेविंग करते हैं वो भी हमारे फेक मनी है। वो इसलिए क्योंकि हम जो बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक में पैसे, एक तो पहले वो फेक है, दूसरी चीज़ हमारी करेंसी जो है, करेंसी भी फेक है, क्योंकि करेंसी गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उसको जितनी चाहिए वो नोट छाप सकती है और जैसे जैसे वो नोट छापती रहेगी उस तरीके से हमारे प्राइस की वैल्यू कम होती जाएगी। इसी वजह से है कि जो चीज़ आज से 10 साल या 20 साल या 40 साल पहले 1 रुपये में जितना सामान आता था, आज 1 रुपये में टॉफ़ी भी नहीं आती। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इन्फ्लेशन हुआ है। इसका मतलब कि इतने सारे नोटों की छपाई हुई है कि वो 1 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गई है। और अगर आज मैं उस 1 रुपये को बैंक में सेव करके रखता तो आज भी वो मेरे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया या मार्क लो 8 रुपये होता। अगर इन्फ्लेशन रेट की मैं बात करूँ तो वो 8 रुपये क्या वही काम कर सकता है जो आज हमारे इस टाइम पे जितनी अपने को अमाउंट चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये उस 1 रुपये की वैल्यू घटी इसलिए क्योंकि हमने और नोट छापे, हमने और नोट छापे। तो सरकार के पास नोट छापने की मशीन है और वो जब मर्जी जितना मर्जी नोट अपनी छाप लेती है अपने हिसाब से। उसकी वजह से वैल्यू जो होती है डॉलर की हो चाहे रुपए की हो, करेंसी की वैल्यू कम होती जाती है। इसीलिए करेंसी रियल मनी नहीं है, फेक मनी है। जो हमें लगता है कि हम पैसों को जितने जमा कर रहे हैं हमारा सही है, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको बैंक में डाल के अपने पास में रख के इसको बचा नहीं रहे हो, उल्टा ख़त्म कर रहे हो। तो हमें ऐसे सोर्सेज ढूंढने चाहिए जो कि रियल मनी हो, जो कि रियल सोर्स हो, टाइम के साथ जिसकी वैल्यू बढ़े, कम ना हो। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से अपने को ये बोला गया था। तो ये सारी चीज़ें देखी थी उसमें, और किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या खेल खेल रहा है लोगों के साथ, और क्यों फाइनेंशियल सिस्टम हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, फाइनेंशियल सिस्टम को जानना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें। हालांकि मुझे भी उतना पता नहीं है, अभी मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, अभी आगे भी शायद बहुत सारी बुक्स पढ़ूँगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिस्टम अजीब सा। अच्छा, आज की बात करते हैं। आज बेसिकली मैंने किया क्या, तो वही काम किया, काम करने के बाद वही खाना बनाया। शाम को मैंने सब्जी बनाई। सब्जी किस चीज़ की थी, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी मैंने। दाल मिक्स कर दिया, दाल डाला, सोयाबीन डाला, आलू डाला, टमाटर डाला, प्याज डाला और पानी डाला तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने सब्ज़ी बनाई। उसी में चावल डाल दिया और चावल पक गया, फिर सब्ज़ी पक गई, दोनों साथ में हो गया। और उसके बाद फिर मैंने उसको निकाल के खा लिया। बर्तन अभी धोए नहीं, बर्तन धोने ठीक है। उसके बाद मम्मी से बात की और फाइनली, और उसके बाद फिर कोरोना की न्यूज़ देख रहा था। बहुत ही बुरा हाल है। इंडिया में 67 या 68,000 तक पूरा कोरोना केसेस हो चुके हैं, इतने ज़्यादा। और
एस्टिमेशन ये है कि जिस रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं अगले 7 दिन के अंदर हमारी अ, संख्या कोरोना की 1 लाख पार हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड देश यूएस है, बहुत ही बुरी कंडीशन है, और बाकी सभी के सभी देशों की बहुत बुरी कंडीशन है। जहाँ की बाकी देशों का ग्राफ अब फ्लैट होना शुरू हुआ है, वहीं इंडिया बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ही खतरनाक। और मुझे डर, बहुत बड़ा डर है कि इंडिया बहुत बुरी कंडीशन में आने वाला है। और मतलब अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे, यूएस जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कंट्री है, जिसमें 14 लाख या 15 लाख केसेस हैं, मुझे लगता है कि शायद इंडिया अगले 1 महीने या 2 महीने में बहुत, ये 14-15 लाख कोई वैल्यू नहीं होगी। गवर्नमेंट अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें छूट दे रही है कहने को। कह रही है कि हम अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। ये बात भी एक तरीके से सही है, मगर अब की सिचुएशन और जिस तरीके से हमारे यहाँ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें लेके ये बहुत ही भयंकर है। और इस टाइम पे हर एक झूठ इस नंबर को और बढ़ाएगी, और मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब तक बचूंगा, या जो मेरे परिवार वाले हैं वो कब तक बचेंगे, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा, यार ये इंडिया कब तक बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं। होप कि सब अच्छा हो, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकले, इकोनॉमिकल लेवल पे भी और मेडिकल लेवल पे भी, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी तक कोई भी वैक्सीन पॉजिटिव नहीं टेस्ट हुई, मतलब पॉजिटिव उसका रिपोर्ट नहीं आया, तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। और बस आशा ही कर सकते हैं कि जल्दी सब ठीक हो। तो ये था आज के लिए, और ये था आज की कहानी। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, कोई बात नहीं, ठीक है, बाय, गुड नाइट।